हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग मेरा आ, नारी शक्ति के ऊपर है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आज के ब्लॉग में बताना चाहूँगी कि हमारी जितनी जो बहनें हैं, जो हाउस वाइफ हैं, वो जो घर में रहती हैं, तो उनके लिए मैं कुछ आज मन की बात लेके आई हूँ। सो मैं कहना चाहूँगी, मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप अपने आप को वीक ना समझें। और आप बहुत पावरफुल हैं। आपसे ज़्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। मैं हूँ जैसे, तो मैं अपने आप को बहुत पावरफुल मानती हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, हमारा कोई बिछड़ जाता है, हम टूट जाती हैं और बहुत ही इस तरीके से टूटती हैं। जब टूटती हैं तो संभलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो प्लीज़ जो भी इमोशनल ज़्यादा है उनके लिए आज का मेरा ये ब्लॉग है। सो वो इतने इमोशनल ना हो, क्योंकि आज की दुनिया में जो इमोशनल लोग हैं उनके लिए कोई समझ ही नहीं रहा है। असंभव हो गया है समझना अच्छे लोगों को। तो प्लीज़ आप इतनी इमोशनल ना बने। ये दुनिया पहले तब भी बहुत प्रेमी थी, आज है कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन समझने वाला बहुत कम है इंसान। अब कोई आपको हद से हद कोई आपका बहुत ख़ास है, मान लीजिए आपके जो घर परिवार के लोग हैं वो उनमें से कोई बहुत ख़ास है, वो आपको समझ सकता है, थोड़े समय के लिए आपको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा समय, मेरा मानना है बहुत ज़्यादा समय तक बहुत कम लोग निभाते हैं। तो आप पहले तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए और मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि आज की नारी स्ट्रॉन्ग ही प्यारी है। और जो इमोशनल है वो तो है ही, उसका कोई वो नहीं है, वो रहेगी हमेशा इमोशनल। लेकिन उसको ये समझना पड़ेगा, वरना ये समाज में, इससे संसार में, घर परिवार में दिक्कतें होंगी। और कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जिसे अपना समझ रहे हैं वही आपके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा। कोई सहेली अपनी नहीं है, कोई दोस्त अपना नहीं है। आजकल बच्चों का भी आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। कुछ बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे हैं, संस्कारी हैं, जो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे हैं माँ बाप के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए। और बहुत संस्कारी ही परिवार हैं जो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और उनके बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। और तो बहुत मजबूती से रहने की ज़रूरत है इमोशनल लोगों के लिए विशेषकर, क्योंकि आपके इमोशंस की यहाँ पर कोई कदर नहीं है। आप हाउस वाइफ हैं, स्पेशली हाउस वाइफ के लिए जो बिल्कुल भी कुछ सोचती नहीं रही हैं अपने बारे में, कुछ नहीं कर रही हैं। 10-20 साल निकल गए, केवल समर्पण समर्पण समर्पण, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बुजुर्गों के लिए, रिश्तों के लिए, दोस्तों के लिए, माता पिता के लिए। लेकिन आपका जो अंदर क्या है, ये क्या चल रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। आप सबके लिए पूछती हो, लेकिन आपको पूछने वाला कोई नहीं है। और ये हर जगह ही ऐसा होता है। जो घरों में बंद रहती है ना लेडीज़ें, बिल्कुल कहीं नहीं जाती हैं, बस तैयार होके रेडी होके जब उनकी फैमिली जाती है तो वो चली जाती हैं, फिर से वापस आ गई उसी उसमें। और उसके बाद में बस वही नाश्ता, खाना, गाना, बच्चों को खुश रखना, पति को खुश रखना, ये सब कुछ अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसी बनिए, अपनी अच्छाई कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि चंदन के वृक्ष पे सांप लिपट जाते हैं, ये लिपटे हुए होते हैं जो। तो
जैसे चंदन का वृक्ष होता है, कितने भी जहरीले सांप उस पर लिपट जाए लेकिन चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। ऐसे ही जो अच्छी स्त्रियां होती हैं, अच्छी महिलाएं होती हैं, जो समर्पित होती हैं तन मन से एकदम अपने परिवार के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, वो कभी भी गिव अप नहीं करती है ज़िंदगी से। वो कभी भी अहित नहीं चाहती है और वो मैनेज करना जानती हैं, मैनेज करती हैं। वही हाउसवाइफ सक्सेसफुल रहती हैं। जीवन में जो भी होता है उनका पूरा जीवन लेकिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अब वो ज़माना नहीं है, आप वैसे ही रहिए लेकिन अपने बारे में ज़रूर सोचिए, ज़रूर सोचिए, कुछ ना कुछ करिए। वरना क्या है ना कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। तो बहुत से परिवारों में बंद मुट्ठी जब तक रहती है ना तो वो लाख की दिखती है, लेकिन कभी कभी स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो वो खाकी हो जाती है। इसलिए प्लीज़ अपने लिए हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाइए, मजबूत बनाइए। यहाँ कोई किसी का नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप अच्छा करते जाइए, आपका स्वभाव है अच्छा करने का, आप अच्छा कीजिए, लेकिन अपने मन में ये मत सोचना कि ये व्यक्ति मेरे साथ अच्छा करेगा। वो नहीं करेगा आपके साथ अच्छा, क्योंकि उस पर कब ईर्ष्यालु प्रवृत्तियाँ हावी हो जाएंगी ना, उसे खुद ही नहीं पता चलेगा। दुख में तो बोलेगा हाँ 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 मैं ये वो, उसके बाद में उसको कब आपसे ईर्ष्या हो गई, आपकी अच्छाइयों से ईर्ष्या हो गई, कुछ नहीं पता है। तो अपने बारे में प्लीज़ बूंद 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 करके जैसे है ना सागर भर जाता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आप फाइनेंशियली मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए अलग से। और आप अपने पति की हेल्प कीजिए, अपने बच्चों की हेल्प कीजिए, बुज़ुर्गों का सम्मान कीजिए, बाहर वालों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना रहें। कोई आपसे बहुत ही ज़्यादा ही अटैच है, कोई आपको बहुत समझता है, आपके लिए समर्पित है, तो वो चीज़ एक अलग है, आपका प्रेम भाव। क्योंकि ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी हैं तो, लेकिन अपने ऊपर काम करना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो जो आपको आता है आप उसमें निपुण हो जाइए और अपने बारे में सोचिए। और स्त्री तो वैसे भी सब पे भारी है, वो जिस काम को पकड़ लेती है तो अच्छे से कर सकती है। अब आजकल जो भ्रांतियाँ चल रही हैं, भ्रांतियाँ नहीं चल रही हैं, हकीकत है कि लेडीज़ें मार रही हैं जेंट्सों को। शादी तय हो गई और कहीं कोई शादी से पहले एंगेजमेंट के बाद में ही कोई किसी को हादसे का शिकार बना दे रहा है, तो कोई शादी होने के बाद बना दे रहा है। तो देखिए ना कितना क्या छवि हो रही है आजकल की नारियों की, है ना। तो हम जो है इमोशनल है और बहुत अच्छी जो गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ हैं, प्लीज़ वो अपनी अच्छाई को बरकरार रखें और थोड़ा थोड़ा अपने बारे में भी सोचें। और ये तो चलती रहेंगी, लेकिन जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहेंगे। जैसे चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है और सांप कभी फन मारना नहीं छोड़ता है, फुसकारना नहीं छोड़ता है। तो ये तो समाज में ऐसा चल रहा है और आगे और स्थितियाँ गड़बड़ होंगी, लेकिन आपके लिए हर तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, क्योंकि पता नहीं कब क्या महामारी आ जाए, कब क्या बीमारी आ जाए। तो आप स्ट्रॉन्ग रहिए, भगवान का भजन कीजिए, राधे राधे गाइए, प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो कीजिए, मानिए। और जो कुछ भी है अपने आसपास साफ सफाई रखिए, खुशहाली बना के रखिए, पेड़ पौधे लगा के रखिए। और अपने बारे में जो भी आपको आता है, चाहे वो अचार डालना आता हो, चाहे पापड़ बनाने आते हो, चाहे अच्छा खाना बनाना आता हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे डांसिंग हो, जो भाव है आपका, चाहे वो हो, चाहे स्टोरी हो, हंसी मजाक हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने लिए अब ये जो एक सोशल मीडिया का जो हमें इस युग में ये जो मिला है ना प्लेटफॉर्म, तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। और मैं ये कहूँगी कि भद्दी तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरा मैसेज उन गृहिणियों के लिए है जो वास्तव में बहुत ही एकदम बहुत पीसफुल, बहुत प्यारी, बहुत ही जिससे कहते हैं ना समर्पित हैं अपने परिवार के लिए।
जो अपने घर में हर स्थिति में ढल जाती हैं, उनके लिए है। तो लेकिन अपने बारे में आप सोचिए, क्योंकि मैं भी ऐसी हूँ कि कहते नहीं है, जो आप कह रही हो, क्या आपने कभी ऐसा किया है या आप हो ऐसी? तो हाँ, मैं ऐसी हूँ। लेकिन मेरे विचार और जो मेरे विचार हैं वो आधुनिक भी हैं, धार्मिक भी हैं, और जैसा देश वैसा भेष टाइप है। लेकिन हाँ, जो मेरी आचरण है वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता है। बस ये है, जैसे कहते नहीं कि हर व्यक्ति की औकात नहीं, हर व्यक्ति को समझ लेना, तो वैसी हूँ मैं। तो इसी वजह से मैं पहले खुद पे काम करके फिर मैंने आपको ये चीज़ जो है आपसे शेयर की है, और आपके लिए कहती हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग बनिए, क्योंकि मैंने जीवन में महसूस किया है। और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी दुख का सागर है। कभी धूप है तो कभी छाँव है, तो कभी खुशी है तो कभी दुख है। तो ऐसे ही इंसान निखरता है। जब तक वो दुख का सामना नहीं कर लेता, तब तक वो मजबूत नहीं बनता। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए अगर आप इमोशनल हैं तो, वरना लाइफ में बहुत दिक्कत हो जाती है। और खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और सबको देना सीखिए, दीजिए आप। जो अगर आपके थ्रू किसी के चेहरे पे हंसी आती है तो आप उसे हंसाइए। आपका खाना खा के किसी की आत्मा तृप्त होती है तो उसे तृप्ति दीजिए। कोई आपसे मिलके संतुष्टि महसूस करता है तो उसे संतुष्टि दीजिए। अच्छे बोल बोलिए, लेकिन केवल बोल बोलने से काम नहीं होगा। मन के विचार भी अपने अच्छे रखिए, और ये विचार वही लोग अच्छे रखेंगे जो घर में पीसफुल रह रही हैं, और जिनका ये दिमाग है ना ज़्यादा ऐसे 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 बाहर नहीं चल रहा है, उनके लिए है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बनिए, प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनिए, बहुत ज़रूरी है। अब आज सुबह से मैंने सारा काम निपटाया है। सारा काम निपटाने के बाद में जब मैंने कहा मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी। सो मैंने ये ब्लॉग बनाया आपके लिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़ मुझे। मैं रति पाठक, आपकी बहन, आपकी शुभचिंतक, और शुभचिंतक ही कह सकती है, आपकी दोस्त सोशल मीडिया पे जो भी हो फिलहाल। तो आप अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। अपने बारे में भी सोचिए, अपने बारे में सोचना गलत नहीं होता है। मैं पहले सोचती थी क्या करना है, कुछ नहीं, जीवन है, दूसरों को दो। मेरे विचार ऐसे ही थे। कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कोई बात नहीं, कल होगा, कल नहीं, परसों होगा, कुछ नहीं। लेकिन मुझे महसूस हुआ जब मेरे साथ वाले बहुत आगे निकल गए, तब मुझे महसूस हुआ। तो ऐसा ना हो कि आप वहीं की वहीं खड़ी हैं और उससे भी और पीछे ना महसूस करें। इसलिए मैं ये बात आज मैंने अपने मन की बात आपसे कही कि आप स्ट्रॉन्ग रहिए और पीसफुल रहिए, और बहुत जिसे बोलते हैं ना थोड़े फाइनेंशली स्ट्रॉन्ग रहिए। अपने बारे में सोचिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, अपने आसपास वातावरण को हैप्पी रखिए, और जो हम हाउसवाइफ कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो, ए टू दैट, वो कोई नहीं कर सकता। हम अच्छी हाउसवाइफ की वजह से ही आज परिवार हैप्पी है, खुश है, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और हम अपने परिवार में खुश रहती हैं। और इसी वातावरण को ही घर का नाम दिया गया है, ना कि इस वातावरण को कि हम एक दूसरे से होड़बाजी करने लगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। ये नहीं, आप देने लायक बनिए, लेने की उम्मीद छोड़ दीजिए।
बस यही है मेरा आज का मैसेज। और अपने मन पर किसी का कोई प्रभाव मत होने दीजिए। आजकल जो हो रहा है ना, ये औरतें, ये लड़कियां, ये समाज कहाँ से कहाँ जा रहा है, कुछ भी मत सुनिए। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आसपास के लोग को अच्छे रखना है, आपको खुद अच्छा रहना है, और स्थितियाँ बिगड़ती हैं तो कैसे संभालना है उस पर काम करना है। प्लस आज जो लक्ष्मी माता की पावर है ना, एनर्जी, उसको पकड़ के चलना है थोड़ा सा। ये ऑनलाइन शॉपिंग, ये वो, ये सब लिमिट में कर दीजिए, कम कर दीजिए, वरना आप खाली हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। और जब आप 2 साल में या 1-2 साल, 1 साल के अंदर अगर एक बार भी अपने ऊपर आप शॉपिंग करेंगी तो आप देखिएगा उसमें 4 चाँद लग जाएंगे। और जो बार बार ऑनलाइन ऑनलाइन ये करती रहती है ना, प्लीज़ इसे बंद कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, आप खाली हो रही हैं, और वैसे भी हाउसवाइफ के पास कुछ ज़्यादा होता नहीं है, जो वो बचाती हैं उसको भी खाली कर देती हैं। आजकल घर बैठे ही पैसा निकलवा लेते हैं। तो प्लीज़ आप इस चक्कर में ना पड़िए, थोड़ा थोड़ा कर काम करते रहिएगा। एक बार शॉपिंग कीजिए अपने लिए, बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल बनाइए, बहुत सुंदर बनाइए, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम बहुत ब्यूटीफुल लगें, सुंदर लगें। लेकिन ये बार बार ये मंगाया वो मंगाया, ये सब मत कीजिए प्लीज़ प्लीज़। ये सब बेकार बातें हैं, कुछ नहीं है। लेकिन जब भी करें तो बिंदास कीजिए, एकदम ऐसी कीजिए जो एकदम निखर के आए आप, है ना। तो प्लीज़ आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और मैंने जो भी आपका टाइम लिया हो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मैं रति पाठक मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। आप मेरी रील्स को, और जो भी मैं मतलब जैसे भी आगे बढ़ रही हूँ, आप प्लीज़ उसे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। सो गाइस, मैं ऐसे ही आती रहूँगी आपके सामने और अपने मन की बातें करती रहूँगी, क्योंकि मुझे और कुछ तो ज़्यादा आता नहीं है। तो जो मेरे मन में आता है मैं आपसे कह रही हूँ, प्लीज़। सो लव यू गाइस, राधे राधे, जय हो बरसाने वाली की।